हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें। जहाज जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को तो मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। अब आप देखें कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रह रहे हैं, वो शुरू से जब तकसीम हुआ था पाकिस्तान, और वो उस वक्त उधर ही रह गए। मुसलमान तो है ना पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, मुसलमान तो है ना, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों का कोई ठेकेदार बनता है तो वो है पाकिस्तान के लोग, और उनका ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं बहुत दिक्कत में है, गुलाम है, अगर इनको बचाया नहीं गया तो भारत के मुसलमान खत्म हो जाएंगे। वीडियो है सना अमजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी की आती है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को तो मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरिक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदा को पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक खुदा की दावत दी कि एक खुदा की इबादत करनी और एक खुदा हमारा एक ही रब है। ये बात उनको चुभती थी। ये आप सल्लम के दौर की बात है। उस वक्त मुशरिकीन ने कितने 370 या से ऊपर बुत पाले हुए थे, बनाए हुए थे, अपने खुद साख्त अपने हाथों के साथ। कोई बारिश वाला बुत, कोई रोज़ी देने वाला खुदा, कोई बच्चे देने वाला खुदा, हर तरह के अलग अलग उन्हें खुदा, और जो हाजत होती उनके सामने जाके बैठते थे। ये आप सब सल्लम आए, दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने कहा कि एक अल्लाह, अल्लाह ही सब कुछ करता है, सब कुछ ठीक है। इसी बेस के ऊपर वो शुरू से दुश्मनी चलती आ रही है। अभी भी हम लोग उनसे बात कर लें, या इनको दीन इस्लाम की दावत देते हैं, वो हमारा सर फाड़ने को, कत्ल करने पे आ जाते हैं। सारी लड़ाई की वजह जो है वो एक मजहब है। मजहब आपने कहा कि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं, इस वजह से लड़ाई। ये शुरू से आप सल्लम देखें, मेरी और आपकी जो ज़िंदगी की कामयाबी है ना, अल्लाह पाक ने अपने दीन के अंदर रखी है, और आप सल्लम की तालीमात के अंदर रखी है। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका, ईसाई, यहूदी, ये है ना सूरज परस्त, ये कहते हैं कि हम नबी को मानते ही नहीं है। हमारी लड़ाई किस वजह से, काफिरों के साथ लड़ाई इस वजह से ना, हमारे नबी और अल्लाह की वजह से लड़ाई है ना। वो कहते हैं हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। बाकी जो कौम है यहूदी है, वो कहते हैं हज़रत मूसा को हम मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। वो सीधा सीधा जवाब देते हैं ना, भाई हमारा नबी नहीं, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते। ये जो इंडिया है, ये जो काफिर है या मुशरिक है, ये इंडिया वाले, ये कहते हैं हमारे 360 बुत हैं, हम इनसे मांगते हैं। ये आगे जो बुत आगे अल्लाह को आगे हमारी सिफारिश करते हैं। हालांकि ये 1000% ये बात गलत। जब पाकिस्तान बना तो उसमें ये साफ साफ कायदा हमने अपने 14 नकात में कहा था कि हर फिक्के को उसकी पूरी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। सेकेंडली, हमारे दीन इस्लाम में जबर भी नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम भी कबूल नहीं करवा सकते। तो फिर हम मज़हब की बुनियाद पर इंडिया से दुश्मनी क्यों रख रहे हैं? मतलब अगर देखें तो ये दुश्मनी सिर्फ लोगों में है, कुछ ग्रुप्स में है। आप देखें तो हमारे सियासतदान एक ही साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। अभी रिसेंट देखें, नवाज शरीफ ने जो है अपनी फैमिली के लिए, मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवाया। वहाँ पर अपने तबके से ये सारी दोस्तियाँ रखते हैं, लेकिन जहाँ पे अवाम की बात आती है तब ये लोग लड़ाई झगड़ा और फसादात जो है डाल देते हैं मजहब को लेकर। अब आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रह रहे हैं, वो शुरू से जब तकसीम हुआ था पाकिस्तान, और वो उस वक्त उधर ही रह गए। मुसलमान तो है ना पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, मुसलमान तो हैं। बाकी बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं। आप जो कह रही ना कि हमारे जो हुक्मरान है वो ऐसे, आप मुझे बताएं कि अगर हुक्मरान सही दीन इस्लाम को समझने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, कभी भी उनसे कभी भी लेन देन ना करें। बाकी कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज की हम बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, इन सब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। हमारे क्यों नहीं है? हमारी खराब है। हमारा शुरू से दो नजरिए के ऊपर हमारा ये तकसीम हुई थी, इस वजह से हमारा शुरू से चलता आ रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की, लंदन की, ये आपस में इनकी आपस में, न्यूजीलैंड की, इन मुल्कों की आपस में लगती है। रूस भी काफिर मुल्क है, अमेरिका भी काफिर मुल्क है, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट के ऊपर, एटमी जंग के ऊपर आए हुए हैं। मेन बात जो नजरियात की है, और तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी दुश्मन मुल्क से दोस्त मुल्क बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। अगर इस तरह की जो
माइंड मेन दीन इस्लाम की जब समझ नहीं होगी एक हुक्मरान को, वो ऑटोमेटिक उससे दोस्ती कर लेंगे। दोस्ती कर लेंगे, आवाम तो अगर दीन की समझ रखते हैं ना, दीन की समझ वो नहीं करेंगे। सबसे मेन जो पॉइंट की बात है ना, वो नज़रियात की है, जंग है नज़रियात की है। बाकी इस्लाम और काफर के अंदर वो जिहाद वाली वो तो शुरू से चलता आ रहा है। अगर वो हमारे ऊपर जुल्म करेंगे तब भी, अगर हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करेंगे तब भी मुसलमान को हुक्म लड़ने का। अभी रिसेंटली मुसलमानों की ना, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम तो बड़ी हंसी खुशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें कोई भी मसला नहीं है यहाँ पर, और हमें कोई सरोकार भी नहीं है पाकिस्तानियों से, ना पाकिस्तान से। देखें, और हम लोग यहाँ पर उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया जी हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान है ना पाकिस्तान के लोगों से। और हम, जबकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम वो नहीं देख सकते। लेकिन जब उन पर बात आई तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि जी हम खुश हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। देखो, करोड़ों की आबादी में अगर 3-4 वीडियो आ जाए या 3-4 बंदों की वीडियो आ जाए गन पॉइंट के ऊपर, जब वैसे ही देखें हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, जब हमारे ये जो बैठे हुए हुकूमत के अंदर किसी मौलवी को दें 2 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, आप जैसे मर्जी बयान दिलवाना, क्या मुश्किल है इसमें। देखें, अभी वो मौलवी अगर बयान गलत दे दे तो इसकी वजह से पूरी मौलवियत तो ख़राब नहीं हो जाती, दीन इस्लाम तो ख़राब नहीं हो जाता। अगर 2-4 बंदों हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए, एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें, एक बंदे को इतनी फंडी लगे कुछ भी बयान दिलवा लें। मेन हमने अक्सरियत को देखना है। करोड़ों की आबादी में अगर 10 या 100 बंदे भी अगर दे दें इस तरह का बयान, मेरा ख्याल वो मैंने नहीं रखती। जी देखें, हम शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। और मेरा क्या, आज छोटे से बच्चे से आप पूछ के देख लें, वो भी यही कहेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। और जब 1947 में हमारे साथ ये कश्मीर वाला जो मामला था, ख़ास तौर पे इस मामले के ऊपर हम कभी भी इंडिया का साथ नहीं दे सकते, और ना ही इंडिया के मौक़िफ़ को किसी भी तरह से हम अपना सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक, आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी वजह है जो हमारी और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनको उनकी आज़ादी नहीं दी जाती, और उन्हें ये हक़ नहीं दिया जाता जो उनका बुनियादी हक़ है, वो उन्हें मिलना चाहिए। सही। सर, आपने बात की कश्मीर की, कोई भी हम इशू उठा लें पाकिस्तान और इंडिया का, वो कश्मीर पर आकर ख़त्म हो जाता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। तो मुझे बताएं कि 70-75 सालों से तो कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, आगे कब और कैसे हल होगा? ये असल में ये बात आपने छेड़ दी है, ये बात तो खैर बड़ी लंबी चल सकती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये कश्मीर का मसला बहुत पुराना मसला है, और जो हमारे उस वक्त की जो बरतानिया की हुकूमत थी 1947 में, अगर वो इस मसले का हल चाहते तो उस वक्त भी कर सकते थे। लेकिन आज हम यूनाइटेड नेशन और इनके पीछे भाग रहे हैं। असल चीज़ हमारी ये नहीं है, असल चीज़ तो ये है कि हम इस्लाम से बहुत दूर जा रहे हैं। और जहाद जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं बहुत से। देखिए, 22.5 लाख मुरबा मील के ऊपर ऐसे ही इस्लाम का झंडा नहीं लहरा दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है और हमारा बहुत ताबनाक माजी है। हमें चाहिए कि हम उस तरफ रजू करें। हम इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते और ना इससे कोई फैसला होना है। बल्कि अगर देखा जाए तो ये मसला बनाया हुआ इन लोगों का है। इंडिया के साथ जो हमारे इख्तिलाफात हैं वो सिर्फ एक कश्मीर का मसला है या हमें और भी मसले हैं इंडिया के साथ? देखिए, जब एक बुनियादी मसला शुरू होता है उसके साथ कई और मसाइल। अब देखिए, ये दोनों ममालिक एक थे पहले। अगर इनका जोग्राफिया आप देखें तो ये एक ही मुल्क का, मतलब उसी में से 2 अलग अलग रियासतें बनी। इसके अलावा और कई ऐसे मसाइल हैं। हमारा पानी का मसला है, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा और किस फोरम पे इंडिया ने हमारा साथ दिया है, किस फोरम पे वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं, ये बच्चा जानता है। इसमें तो बताने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और हमारे लिए कश्मीर के साथ बड़ा मसला तो कश्मीर ही है, उसके साथ साथ हमारे लिए और पानी का मसला पैदा किया गया। हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम किधर जाएंगे? दोस्तों, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए, चाहे बच्चा हो, जैसा कि इस वीडियो के अंदर बता रहे थे, वो कहेगा कि भारत दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो कहेगा कि वो नॉन मुस्लिम है इसलिए दुश्मन है। अक्सर पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनके अल्लाह नहीं मानते, उनको नबी की नहीं मानते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े दुश्मन है। जो इस्लाम को नहीं मानता वो सबसे बड़ा दुश्मन है इनके अकॉर्डिंग। अगर इस तरीके से जो दुनिया भर की नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सोचना चालू कर दें तो पाकिस्तान भूखों मर जाएगा और इनके यहाँ खाने के लिए दाना नहीं रह जाएगा। गेहूँ लेते हैं रसिया से, जो औजार लेते हैं, मतलब जो अपने हथियार लेते हैं वो लेते हैं अमेरिका से।
चाइना से बेसिक ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, भारत से ये जो है दवाइयाँ लेते हैं, तो भैया तुम सारा कुछ तो काफिरों से ले रहे हो। तुमको ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। तुमको जाना चाहिए 500-600 साल पहले, आराम से वहीं पे रहो, तलवार बनाओ, लड़ो, मरो, कटो, यही सब करते रहो। तो ये जो जहनता इन लोगों के दिमाग के अंदर भरी गई है धर्म के नाम के ऊपर कि हमें जिहाद करना है, हमें काफिरों के साथ में कुछ भी लेन देन नहीं करना चाहिए, वो हमारे दुश्मन होते हैं, तो ये जब तक इनके दिमाग के अंदर रहेगी ना, पाकिस्तान और नीचे जाता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कट्टर मौलवी और मौलानाओं की कमी नहीं होने वाली है। इस तरीके की कुछ पार्टियां भी बन रही हैं जो इन सारी चीज़ों को बढ़ाती हैं। पाकिस्तान के हाई कोर्ट के एक ग्रुप है वकीलों का, जिसने अपने गवर्नमेंट को लिखा है कि कादियानी जो होते हैं वो मुस्लिम नहीं होते हैं, इसलिए उनको कुर्बानी नहीं करने देनी चाहिए उनको पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरीके से कट्टरता मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो जहनता पाल के रखे हैं, अभी कुछ दिन बाद कहेंगे सिया काफिर, कुछ दिन बाद कहेंगे सुन्नी काफिर, फिर कहेंगे बरेलवी काफिर, फिर कहेंगे वो देवबंदी काफिर। तो ये सारी चीज़ें इनके में चलती रहती हैं और इनका लॉजिक कहीं पर भी काम नहीं करता है। अब जो धर्म जिसका है उसको मान लो भाई, आप अपना मानो, हम अपना मान रहे हैं भाई। एक खुदा हो या 10 खुदा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? खुदा है, अगर आप में खुदा ही ना हो, हमारे खुदा हो, तब तो फिर कोई आप थॉट बदली जा सकती है। लेकिन आप भी खुदक मानते हो, हम भी खुदक मानते हैं, मतलब भगवान को मानते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहस करना बेकार है। ये इसीलिए इस सारी चीज़ों के ऊपर बहस करते हैं इनकी गवर्नमेंट और इनके यहाँ के लोग, क्योंकि लोगों को भड़काया जा सके, एक बैंड बाज किया जा सके और नफरत फैलाई जा सके। अगर ये काफिरों से इतनी नफरत करते हैं तो इनको सारा काम काफिरों के साथ बंद कर देना चाहिए। अपने यहाँ अनाज पैदा करो, खाओ और मर जाओ, बस यही तुम लोग की ज़िंदगी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।